सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो हमारी बहुकलीय प्रणाली होती है उसमें किस प्रकार से संयुक्त किए जाते हैं, किस प्रकार से उनको जोड़ा जाता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे हमारी क्लास में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। फटाफट से जुड़ जाओ सभी। लाइव चल रही है, सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से। तो हम पढ़ने वाले हैं आज जो हमारे संयोजन होते हैं, जो बहुकलीय प्रणाली होती है, पॉलीफेज सिस्टम होता है, उनमें किस प्रकार से सिस्टम हमारे जो संयोजन होते हैं किस प्रकार से चलते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे आज। ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझेंगे कि हमारा जो थ्री फेज प्रणाली होती है इस प्रकार से समझेंगे अपन। ठीक है ना, क्योंकि बहुकलीय प्रणाली क्या है, थ्री फेज प्रणाली। ठीक है। तो इसमें हमारे जो स्टार डेल्टा ये स्टार संयोजन किस प्रकार से चलते हैं, न्यूट्रल बिंदु किस में होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो मैं आपको बताना चाहूं, देखो हमारे स्टार संयोजन में क्या होता है कि हमारे जो बाहर के सिरे होते हैं, क्या होते हैं, बाहर के सिरे होते हैं, वो कलाई होती हैं। जो अंदर के सिरे होते हैं हमारे तीन, तो वो क्या होते हैं, उनसे एक बिंदु निकलता है, तो हमारा वो स्टार संयोजन कहलाता है। देखो मैं आपको एक बताना चाहूंगा आपको कि इस प्रकार से यहां से जो बिंदु होता है हमारा, यहां से जो बिंदु होता है वो हमारा किसका होता है भाई, न्यूट्रल का होता है। ठीक है। और ये हमारे क्या है, कलाएं फेज हैं, तीनों के तीनों। तो ये सिस्टम कहीं चलता है, स्टार में चलता है। किस में चलता है, स्टार में। पर डेल्टा में ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। डेल्टा में खाली ये तीन रहते हैं, ये बिंदु नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है भाई, बिंदु नहीं होता है, ये तीन ही रहते हैं हमारे। तो ये कौन सा होता है भाई, डेल्टा होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। देखो किस प्रकार से रहते हैं। हमारा है बहुलकीय प्रणाली के संयोजन। संयोजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से नाम देख लेंगे। पहला नाम आता है स्टार। स्टार संयोजन। और दूसरा नाम निकल के आता है डेल्टा संयोजन। हमारे जो दो प्रकार से संयोजन होते हैं इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो पहला है हमारा स्टार संयोजन, दूसरा है डेल्टा संयोजन। तो हम पहले स्टार संयोजन के बारे में पढ़ते हैं। देखो जी हमारा कैसा है, स्टार संयोजन। स्टार संयोजन देखो, स्टार संयोजन हमारा वो संयोजन होता है जिसमें से बाहरी कुंडलियों को
जो हमारे सिरे होती हैं एक जगह मिले होती हैं, इनमें से एक बिंदु निकाला जाता है, कौन सा? न्यूट्रल। कौन सा? न्यूट्रल निकाला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? स्टार संयोजन कहते हैं। तो हमारे ये क्या है, आपको दिख रही है, स्टार संयोजन है हमारा। तो स्टार संयोजन में जो न्यूट्रल बिंदु को निकाला जा रहा है बीच में से, हमारी ये 3 कॉइल है हमारी, ठीक है ना। यहां पर इन तीनों कॉइलों को जोड़ के कॉमन बिंदु जो निकाला जा रहा है, कौन सा निकल के जा रहा है भाई? स्टार पॉइंट। इस स्टार पॉइंट को अपन क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल कह रहे हैं। तो इसका विशेष करके ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसको क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल कह रहे हैं। तो जिसमें हमारे आर वाई, ठीक है ना, और बाई एन, और हमारी आर एल प्रेरक हैं आपके, और एन और आई और बी, ठीक है ना। तो आपके इस प्रकार चलती हैं कि आपकी आर, ठीक है, न्यूट्रल हो गया, वाई न्यूट्रल हो गया, और वी न्यूट्रल हो गया। इन तीनों के साथ में क्या? इन तीनों के साथ में हमारी जो पॉइंट बन रहा है जो न्यूट्रल का, तीनों के साथ में बन रहा है आपका आई एन, आई आर एन। आपका आर क्या है? आपका रेड वायर है आपका। मतलब हमारे जो भारतीय क्रम चलता है आर वाई वी, आर वाई, यही तो चलता है। तो इस प्रकार से जब स्टार में ये संयोजन होते हैं तो इनके सबके साथ में न्यूट्रल चलता है, ठीक है। तो पहला आई आर एन हो गया, न्यूट्रल हो गया। दूसरा आई वाई हो गया, आई वाई एन। और तीसरा हमारा बी एन। समझ में आ गई ना सभी की में? तो इस प्रकार से हमारे न्यूट्रल जो चलता है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल आपका एक ही कुंडली के साथ में, या एक ही आपके प्रेरक के साथ में, एक ही वायर के साथ में, एक ही कला के साथ में चलता है। पर स्टार संयोजन में जो हमारे स्टार पॉइंट होता है वहां पर एक न्यूट्रल बिंदु निकाला जाता है, चौथा पॉइंट। क्या निकाला जाता है? चौथा पॉइंट न्यूट्रल बिंदु निकाला जाता है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, स्टार संयोजन में 3 कला तथा एक बिंदु न्यूटन का निकाला जाता है, उसे 4 चौथा बोल सकती हैं, या चौथा पॉइंट बोल सकती हैं, चौथा पॉइंट कहते हैं। ऐसे लिख लेंगे, चौथा पॉइंट कहते हैं। और कहते हैं उसे इसी क्रम के अनुसार और उसी क्रम के अनुसार
लगाया जाता है सभी 3 कलाओं के साथ। ठीक है ना, मतलब हमारी जो 3 कला है ना, तो सभी के साथ में क्या लगाया जा रहा है भाई, क्रम में न्यूट्रल बिंदु लगाया जा रहा है। तो इस न्यूट्रल बिंदु जब ही लगेगा जब ये जुड़ा होगा। ठीक है ना, ये कब लगेगा, जब जुड़ा होगा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टार पॉइंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसी को स्टार पॉइंट कह रहे हैं अपन, स्टार पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना भाई, क्या कहते हैं भाई, इसको स्टार पॉइंट कहते हैं। तो आपको ध्यान है कि हमारे जो डेल्टा संयोजन होता है, स्टार संयोजन होता है, तो उनमें क्या फर्क रहता है, तो वो फर्क भी बताऊंगा तुम्हें किस प्रकार से रहता है। जी हमारी बात हुई किसकी, स्टार संयोजन की। जो स्टार पॉइंट हो रहा है तो उसमें चौथा पॉइंट निकल रहा है, वो कौन सा है, चौथा पॉइंट निकल रहा है वो कौन सा है, न्यूट्रल का तार है। चौथा तार हमारा कौन सा है, न्यूट्रल का। न्यूटन का। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, हमारा दूसरा संयोजन आता है, वो कौन सा आता है वो भी देख लेते हैं। देखो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है हमारा डेल्टा। कौन सा आता है, डेल्टा। डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन में जो पॉइंट निकाला जा रहा है, जैसे कि स्टार में आपका पॉइंट निकल गया न्यूट्रल का, तो उसे स्टार पॉइंट कह रहे हैं। पर इस डेल्टा के अंदर हमारा न्यूट्रल का तार नहीं निकाला जाता है, सीधा सिंपल ध्यान में रखना। इसको 3 फेज 3 कुंडलियों के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें अपन डेल्टा संयोजन में न्यूटन बिंदु को नहीं निकाला जाता है या नहीं होता है। समझ गए ना, हमारे जो सिस्टम चल रहा है तीनों के अंदर, तो इनके अंदर हमारा न्यूट्रल बिंदु नहीं है। अब इन तीनों को जो चलता है वो क्रम किस प्रकार से चलता है, देखो हमारा जो पहला बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, हमारा आर वाई बन गया हमारा। ठीक है, और दूसरा बनना है हमारा इससे मिलकर क्या बनना है, बी वाई बनना है। और तीसरा हमारा जो मिलके बनना है वो कौन सा बनना है, बी आर। समझ गए ना, कौन सा बनना है, बी आर। तो हम लिख सकते हैं कि आई आर बी, और दूसरा लिख सकते हैं अपन आई बाई बी, और तीसरा लिख सकते हैं अपन आई बी आर। इन तीनों से मिलकर आपस में कांटेक्ट होके एक दूसरे से सिरे निकाले जा रहे हैं। समझ पाएंगे ना आपकी तीनों चीज में आपके पॉइंट किस प्रकार से हैं, धारा किस प्रकार से इंक्लूड हो रही है, ये भी चीज समझ में आ गई आपकी। ठीक है ना, तीनों पॉइंटों से हमने क्या निकाले, पॉइंट निकाले आपके आर वाई वी। तुम्हारा आर आई आर जे हो गया, ठीक है ना, आई वाई जे हो गया आपका, और आई बी जे हो गया। तो अपन कह सकते हैं आर वाई वी, आर वाई वी। ठीक है ना, एक प्रश्न आया था कि डेल्टा के अंदर जब उसमें से हम पॉइंट बनाते हैं तो ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं जिनसे
हमारा एक पॉन्ड बनता है। तो जैसे कि आप वो धारा के क्रम में और पूछ लिया था, धारा के क्रम में, अब धारा इस प्रकार से तो जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। तो हमारा जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा? बी और आर के बाद बनेगा हमारा, बी और आर के साथ में बनेगा हमारा। तो कह सकते हैं अपन कि हमारा जो पॉन्ड बनना है वो बी आर के साथ में बन रहा है। और पूछ लेता है कि आपका बाई के साथ कौन सा है? बी बी वाई बन रहा है। और आर के साथ कौन सा बनना है भाई? आर वाई भी बनना है। तो इन दोनों से मिलकर जो पॉन्ड बने जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डेल्टा और स्टार संयोजन, जो दो प्रकार से आते हैं हमारे। दोनों प्रकार की प्रणाली थी, सिस्टम था, दोनों के बारे में बता दिया। हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्टार में तो न्यूट्रल बिंदु निकाला जाता है और डेल्टा में न्यूट्रल बिंदु नहीं निकाला जाता है। सिंपल सी भाषा में मैं लिख देता हूं लाइन में एक में। स्टार बिंदु में कलाओं के एक कलाओं के, जैसे लिख सकते हैं कि स्टार बिंदु में कलाओं के बिंदुओं से, जो आपके ये तीन बिंदु होते हैं ना आपके, इन बिंदुओं से क्या निकाला जाता है भाई? न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है। कलाओं के स्टार बिंदु में तीन कलाओं के, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। स्टार बिंदु में तीन कलाओं के संयोजन में से एक न्यूटन बिंदु निकाला जाता है, ठीक है भाई। मतलब स्टार बिंदु में तीन कलाओं में से, संयोजन में से एक न्यूट्रल बिंदु क्या निकाला जाता है? न्यूट्रल बिंदु निकाला जाता है। ठीक है। और इसमें कितने तार होते हैं? चार तार होते हैं। और इसमें चार वायर होते हैं, आर वाई बी एन, ठीक है। दूसरा लिखेंगे डेल्टा संयोजन में न्यूटन बिंदु नहीं होता है, ठीक है। और इनका क्रम कौन होता है? आर वाई बी, टेंशन फ्री, ठीक है ना। जो इनके जो बिंदु निकाले जाते हैं, जो भार की तरफ से बिंदु निकाले जाते हैं, ये भार की तरफ से क्या निकालते हैं? बिंदु को निकालते हैं इस प्रकार से, आर वाई बी, आर वाई बी, ठीक है।
ये क्लियर हो गया मामला। हम पढ़ते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार से वो देख लेते हैं, है ना। देखेंगे स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज किस प्रकार से रहती है भाई। लाइन वोल्टेज पूछ लीजिए आपकी कि लाइन वोल्टेज अंडर रूट 3 BW पावर के बराबर होती है। लाइन 3 लाइन होगी हमारी, इस प्रकार से समझेंगे आप, जैसे ये लाइन है हमारी, ठीक है, 3 लाइन होंगी, तो इनमें वोल्टेज के समान क्या होगा भाई, अंडर रूट 3 वोल्टेज पावर होगी, तीनों के बराबर होगी, ठीक है। इसमें लाइन वोल्टेज और जो पावर वोल्टेज होती है, इसमें क्या होता है, दोनों बराबर होती हैं। क्या होती हैं, दोनों बराबर, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है। अब इसमें लाइन धारा आती है, तो लाइन धारा बराबर क्या होता है, IP, ठीक है, और इसमें होता है अंडर रूट IP3। जो लाइन धारा आती है, तो लाइन आपकी धारा, जैसे कि आपकी 3 जे हैं, तो इनमें धारा गुजरेगी आपकी, ठीक है ना, तो ये आएगी आपकी। इसका जस्ट उल्टा होता है कि लाइन वोल्टेज तो अंडर रूट 3 VP होता है और लाइन धारा अंडर रूट 3 IP होता है, जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है ना, समझना। अब आता है इन तीनों कुंडलियों के प्रारंभ अथवा अंतिम सिरे एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, समझ गए ना, मतलब इन तीनों कुंडलियों के प्रारंभ अथवा अंतिम सिरे एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। इसमें पहली कुंडली के अंतिम सिरे को दूसरी कुंडली के प्रारंभ सिरे के साथ दूसरी कुंडली के अंतिम सिरे, जैसे पहली कुंडली हो गई, ठीक है, अंतिम सिरे, और दूसरी कुंडली के प्रारंभ सिरे, और दूसरी के कुंडली के अंतिम सिरे को तीसरी कुंडली के प्रारंभ सिरे के साथ में और तीसरी कुंडली के अंतिम सिरे के पहले कुंडली के प्रारंभ सिरे के साथ में जोड़ दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका इस प्रकार से है, जैसे कि इस प्रकार से मैंने बना रखा है आपका। तो ये हमारा क्या है, बाई R, और ये हमारा बाई, और ये हमारा B। तो किस प्रकार से जोड़ रहे हैं अपन, कह रहा है कि कुंडली के अंतिम सिरे। अब कुंडली का अंतिम सिरा कौन सा हो गया, यहां से हो गया, ये अंतिम सिरा हो गया, अंतिम सिरा। दूसरी कुंडली के प्रारंभ सिरा, ये दूसरी कुंडली को प्रारंभ सिरा आएगा, ठीक है, दूसरी कुंडली के अंतिम सिरे, और दूसरी कुंडली का अंतिम सिरा हो गया, इसके साथ में तीसरी कुंडली के अंतिम सिरे, अंतिम सिरे को तीसरी कुंडली से, अब ये अंतिम सिरा हो गया, तीसरी कुंडली से जोड़ दिया हमने, और प्रारंभ सिरे के साथ में, ये प्रारंभ सिरे के साथ में, और तीसरी कुंडली के अंतिम सिरे, जो तीसरा कुंडली का इसका जो तीसरा अंतिम सिरा होता है जी वाला, उस कुंडली के प्रारंभ सिरे के साथ में जोड़ देते हैं। यहां इस जो प्रारंभ कुंडली है इस वाली, तो इससे जोड़ देते हैं, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से चल रहा है हमारा सिस्टम। इसमें न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है, समझ गए ना, इसमें न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है, पर इसमें न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है। इसमें लाइटिंग अथवा कम लोड और पावर लोड दोनों के लिए वोल्टेज ले सकते हैं, पर इसमें केवल 3 कली वालों लोड के लिए ही वोल्टेज ले सकती हैं, समझ गए ना। इसमें 3 कले ही के लिए वोल्टेज ले सकती हैं, पर इसमें अलग अलग ले सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार से होता है स्टार संयोजन। अब इसके साथ में वोल्टेज नाप सकती हैं, न्यूट्रल के साथ में इसके साथ वोल्टेज नाप सकती हैं, न्यूट्रल के साथ में इसके साथ भी नाप सकते हैं। एनीबॉडी वोल्टेज आप किसी भी फेज के साथ नाप सकते हैं स्टार संयोजन में, सीधा सिस्टम, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम कि ये 3 कला होती हैं कुंडलियों के अंदर, तो हम इसका पता कैसे पढ़ें, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, एक डिवाइस होती है, देखो जी, एक डिवाइस है आपकी RYB, अगर इसका क्रम सीधा घूमे, इसकी डिस्क से सीधी घूमे तो क्रम सही है, अगर ये उल्टी घूमे तो हमें क्या करना है, वायर को चेंज करना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, इस उपकरण की डिस्क उल्टी
घूमे तो हमें वायर के कि इस उपकरण की डिस्क उल्टी घूमे, थोड़ा सा मिट गया है। देखो कहने इसके अंदर एल्यूमिनियम डिस्क होती है हमारी, इसके अंदर डिस्क लगी होती है, तो इसके अंदर डिस्क को उल्टा घुमा, अगर उल्टी घूमे हमारी, जैसे कोई कुंडली है हमारी 3 पीस बाइंडिंग है, तो कुंडली में क्या लगे, हम तार को देखते हैं कि हमारा RYB कौन सा है, तो इस डिवाइस से मालूम पड़ जाता है। तो हम उसमें लगा के देखते हैं, अगर इसमें जो घूमने वाला एक डिस्क है अगर वो सही से घूमे, ठीक है ना, जैसे आपका RYB अगर इस प्रकार से जो घूमे, अगर इस प्रकार से घूमे तो क्या है, ये सही है। अगर ये इस प्रकार से घूमे तो क्या है, गलत है। ठीक है, आपको दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है कि RYB इस प्रकार से घूमे और RBY इस प्रकार से घूमे, तो इस प्रकार से तो उल्टा हो जाएगा और इस प्रकार से कैसा है, सीधा। ठीक है ना, तो हम इस उपकरण की डिस्क उल्टी घूमे तो हमें वायर के कनेक्शन चेंज करके दोबारा लगाना चाहिए। द्वारा लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा जो क्रम है वो हमें पता पड़ सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का, 3 छोटा चैप्टर था इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।